राधे। अब देखिए कुछ बातें समझ लीजिए, तो ये रूप ध्यान का विषय आपका कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1, भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले तर गए। ध्यान दीजिए, भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले तर गए। आप कहेंगे जिन्होंने भगवान को भगवान माना और वो तर गए, ये तो स्वाभाविक है। वशिष्ठ जी, जनक जी जानते थे श्री राम भगवान हैं, गोपियां जानती थी श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने भगवान को भगवान जानकर प्यार किया, भवसागर से पार हो गए। बिल्कुल ठीक। अब नंबर 2, भगवान को सांसारिक व्यक्ति समझकर प्यार करने वाले भी तर गए। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। कुछ गोपियों ने भगवान से काम भाव से प्यार किया, कंस ने भय से प्यार किया, शिशुपाल ने दुश्मनी से प्यार किया, वो भी तर गए। देखिए, बहुत सी गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। भागवत में लिखा है, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। बस ऐसे ही देखा, एक लड़का है, बहुत सुंदर है, प्यार हो गया, वो भी तर गई। हाँ, लेकिन बहुत सी गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। भागवत में लिखा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखन साथितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वतांकुले अटति यद्भवान्नः निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। ये भागवत के 2 श्लोक मैंने बोले। पहला भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 4था श्लोक, दूसरा भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ये गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हम जानती हैं कि आप भगवान हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार लिया है, आप केवल यशोदा नंदन ही हैं, ऐसा नहीं, आप सुप्रीम पावर हैं। और कुछ गोपियां नहीं जानती थी। बस तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः, उन्होंने जार भाव से भगवान से प्यार किया, वो भी तर गई। हाँ, तो ये बात जब परीक्षित ने सुनी तो परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, जब कुछ गोपियां नहीं जानती थीं
कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो वो भवसागर से पार कैसे हो गई? इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने भागवत में, क्वे माह स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावः नन्वीशरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षाच्छेयस्तनो त्यगदराज इवोपयुक्तः। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। क्वे माह स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टाः। कहाँ तो ये बनचरी यानी रद्दी जाति, स्त्रियों का शरीर पुरुषों की अपेक्षा निंदनीय माना जाता है शरीर के दृष्टिकोण से। क्वे माह स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टाः, और व्यभिचारिणी दुष्टा शब्द का प्रयोग किया। और कृष्णे क्वचैष परमात्मनि, और कहाँ पूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और जार भाव से इन्होंने प्यार किया, फिर भी ये पार हो गई, भवसागर पार कर लिया। तो परीक्षित ने पूछा कैसे? नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षाच्छेयस्तनो त्यगदराज इवोपयुक्तः। देखो, जैसे आप लोग दवाई खाते हैं, हाँ, कैसे खाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर आपको दवाई का पर्चा लिख देता है। फिर आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवाई लेते हैं और खा लेते हैं। आप जानते हैं ये दवा कैसे कैसे बनी है? नहीं जी, हम क्यों जाने, हमारा दिमाग खराब है क्या? और फिर दवाइयाँ तो पेटेंट होती हैं, डॉक्टर्स भी नहीं जानते कैसे कैसे बनी है, क्या क्या इसमें मिलाया गया है, वरना तो डॉक्टर्स भी दवाई बना ले। जो बनाता है केवल वही जानता है। लेकिन वो दवाई सबको फायदा करती है। मान लीजिए फीवर की दवा है, टैबलेट है, किसी को बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, आप ठीक हो जाएंगे। दवाई जिसने बनाई है उसने दवाई खाई, वो भी ठीक होगा। हम दवाई खाएंगे, हमारा भी फीवर ठीक हो जाएगा, और गांव का गंवार वो टैबलेट खाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। यानी आप जाने या ना जाने कि दवाई कैसे बनी है, क्या क्या चीज मिलाकर ये बनी है, आप भले ही ना जाने, लेकिन दवाई अपना काम करेगी। एक स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसको भी अग्नि अपना रूप दे देती है। और कोई स्त्री रसोई घर में खाना बना रही है, बाई चांस उसके पल्ले में आग लग गई। अब वो कहती है, हे अग्निदेव, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, बाई चांस मेरे पल्ले में आग लग गई। लेकिन अग्नि अपना काम करेगी। तुम चाहे जानकर आग लगाओ सती बनने के लिए, चाहे अनजाने में आग लग जाए, आग अपना काम करेगी। जहर को आप चाहे जानबूझकर पीजिए, चाहे अनजाने में पीजिए, कोई आपको पिला दे, आपको नहीं पता है, आप मरेंगे। हाजी, हम तो नहीं जानते थे इसमें जहर मिला है, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन जहर अपना काम करेगा। लोहा और पारस को आप चाहे प्यार से छुआइए, चाहे गुस्से में छुआइए, चाहे अनजाने में टकरा जाए, सोना बनेगा। तो जब संसार में ऐसा होता है तो भगवान क्या क्यों नहीं होता? होगा। यानी भगवान को
आप भगवान नहीं जानते अवतार काल में, लेकिन ये अवतार काल में होगा ऐसा कि जिन्होंने भगवान को भगवान नहीं जाना, बेटे की भावना से प्यार कर लिया, भाई मानकर प्यार कर लिया, प्रियतम मानकर प्यार कर लिया, वो सब तर गए। क्योंकि जिस पर्सनैलिटी से वो टकराए वो शुद्ध पर्सनैलिटी थी, भगवान। अब चाहे आपने क्रोध भाव से प्यार किया, जैसे कंस को कण कण में भगवान दिखाई देते थे, भय के कारण। उसको पता था कि भगवान से मेरी मृत्यु होगी, श्री कृष्ण से मेरी मृत्यु होगी, तो भय के कारण सब जगह कृष्ण 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 ऐसे वो देखता था। तो मरने के बाद उसे भी मिले। तो मैंने बताया, नंबर 1, भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले तर गए। नंबर 2, भगवान को भगवान न जानकर, बेटा जानकर, प्रियतम जानकर, सखा जानकर प्यार करने वाले भी तर गए। अब नंबर 3 सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सांसारिक वस्तु में भगवान की भावना करने वाले भी तर गए। जैसे आप मूर्ति रखते हैं, पत्थर की मूर्ति है, ये तो भगवान तो नहीं है। बालू की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है। उसमें आपने भगवान की भावना की, आपको भगवान का फल मिलेगा। कुछ लोग कह सकते हैं, दीदी ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। फिर तो दीदी ऐसा है कि अगर हम गोबर का गुल्ला बनाते हैं और रसगुल्ले की भावना रख कर, रसगुल्ले का ध्यान करके हम उसे खाते हैं, तो क्या हमें रसगुल्ले का फल मिलेगा? ना, गोबर के गुल्ले का फल मिलेगा। तो हमने मिट्टी में यानी मूर्ति में या चित्र में भगवान की भावना की, ये तो मटीरियल वस्तुएं हैं। इसमें यदि हमने भगवान की भावना की, हमने क्रॉस का ध्यान किया, बिंदु का किया, ओम का किया, प्रारंभ में तो ये दिव्य बनता नहीं कोई भी ध्यान। हमने श्री कृष्ण की मूर्ति रखी, श्री राम की मूर्ति रखी, ये सब तो मटीरियल है ना। तो इसमें अगर हमने भगवान की भावना की तो हमें भगवान का फल कैसे मिल जाएगा? जब गोबर के रसगुल्ले में असली रसगुल्ले की भावना करने से असली रसगुल्ले का फल नहीं मिलता, गोबर के रसगुल्ले का फल मिलता है, यानी गोबर के गुल्ले का फल मिलता है। तो फिर मिट्टी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में यदि हम भगवान की भावना करते हैं तो हमें भगवान का फल कैसे मिल जाएगा? इसको समझिए। देखिए, हमने गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना की तो हमें असली लड्डू का फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गोबर जड़ वस्तु है। अब हमने किसी मनुष्य के चित्र में मनुष्य की भावना की। मनुष्य तो चेतन है ना, लेकिन वो चित्र जड़ है। हमने मनुष्य के चित्र में मनुष्य की भावना की। ऐसा बहुत लोग करते हैं। किसी का बेटा विदेश गया है, ड्राइंग रूम में उसकी फ़ोटो रखी है, तो माँ अपने बेटे के चित्र को देखकर रोती है, कब आएगा, कब मिलेगा। कोई लाभ हुआ? ना। क्यों? क्योंकि बेटे को पता ही नहीं है कि मेरी माँ मेरे लिए रो रही है। अगर उसे पता होता और वो पास में होता तो वो तो फिर चिपट जाता अपनी माँ से। अब हमने भगवान के चित्र में या किसी भी मूर्ति में, पत्थर में भी अगर हमने भगवान की भावना कर ली तो सिद्धांत उलट गया। उसमें हमें भगवान का फल मिलेगा।
क्यों? क्योंकि एक बात तो ये कि भगवान चेतन है। देखिए 3 चीजें होती है ना, चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। 3 पर्सनैलिटी, 3 तत्व होते हैं, ध्यान दीजिए। एक तो जड़, जैसे मैंने बताया गोबर का लड्डू या गोबर का गुल्ला। दूसरा चेतन हम लोग, और तीसरा चेतन का भी चेतन वो भगवान। तो हमने गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना की, हमें असली लड्डू का फल नहीं मिला चूंकि वो जड़ है। अब हमने किसी मनुष्य के चित्र में मनुष्य की भावना की या आवाज लगाई, बेटे को आवाज लगाई, रमेश यहां आओ, आ गया। क्यों? चेतन है। अब यही रमेश यदि 10 मील की दूरी पर बैठा है और आपने आवाज लगाई रमेश, नहीं आया। क्यों? चेतन तो है लेकिन अंतर्यामी नहीं है, उसे नहीं पता कि आप उसे आवाज लगा रहे हैं। लेकिन आपने जब स्पिरिचुअल रमेश को आवाज लगाई, दिव्य रमेश को, भगवान को, ओ स्पिरिचुअल रमेश, आ गए भगवान। क्यों? क्योंकि एक तो वो मूर्ति के कण कण में व्याप्त है। भगवान सर्वव्यापक है ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान को कहीं से आना जाना थोड़ी है, वो तो कण कण में है व्याप्त। तो उस मूर्ति के जो पत्थर के भी कण कण में व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात, वो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, आपके हृदय में बैठे हुए हर क्षण के आपके आइडियाज नोट कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। वो हृदय में बैठे हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए आपने भगवान को जब आवाज लगाई तो भगवान प्रकट हो गए।